अब यहाँ पे अपन जो है लूपिंग देखेंगे। लूपिंग का मतलब क्या होता है, लूप मतलब क्या होता है, एक बात देखो, जैसे एक उदाहरण देखते हैं। आपको कोई ने बोला, कोई ने क्या, हम क्लास आते हैं, कॉलेज आते हैं, कब तक आएंगे कॉलेज? हाँ, या फिर जब तक कोर्स खत्म ना हो, मतलब डेली आते रहेंगे, डेली वही प्रोसेस चल रही है, ठीक है। तो कब तक, यानी कि शुरू करे, शुरू करने के बाद डेली जाना भी है, ठीक है, कितनी दूर जाना वो भी पता है, और कब तक जाना वो भी पता है, ये पता है कि नहीं। कितनी चीजें हो गई, एक तो स्टार्ट करे अपन ने आना, करे ना कभी न कभी से, एक हमको डेली वही काम करना है, दूसरा फिर तीसरे में हमको बोलना है कि कब तक जाना है। तो कितनी चीजें हो गई, तीन, यानी स्टार्ट, हर एक स्टेप, उसके बाद फिर कब तक जाना है, यानी कि स्टार्ट, एंडिंग पॉइंट और बीच की पॉइंट, ये तीन चीजें हो गई। तो इसे हम बोलते हैं लूप। लूप मतलब जब तक कि आपकी कंडीशन सही है, यानी जब तक आपको पता है कि आपका कोर्स चल रहा है, तो आप जाते रहोगे जाते रहोगे जाते रहोगे, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आप जाना बंद कर दोगे। उसी प्रकार यहाँ पे लूपिंग में भी क्या होता है, जब कंडीशन स्टार्ट होती है तो वो कंडीशन अगर सही है तो क्या होगा, अंदर जाएगा, क्या चलेगा, अंदर। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है, देखो जरा, कंटिन्यू कंटिन्यू, यदि कंडीशन ट्रू है तो मतलब आपका कोर्स खत्म नहीं हुआ है, यानी कि खत्म होते तक जाना है, तो खत्म नहीं हुआ तो आप चलते रहोगे चलते रहोगे, भले ही 2 साल लग, 4 साल लग, कुछ भी लग, पर जैसे ही आपको लगा कि आपका कोर्स खत्म हो गया तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो बाहर निकल कर देखो क्या हो जा रहा है, एंड। एंड मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो बाहर हो जाएगा। तो इस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, लूपिंग। और लूपिंग 3 प्रकार की होती है, एक तो होती है बाइल लूप, एक होती है फॉर लूप, और एक होती है डू बाइल लूप। डू बाइल लूप बहुत कम यूज होता है, अभी हम देखते हैं पहले फॉर लूप का उपयोग। फॉर लूप में देखो करता क्या है, अभी अपन इसका सीधा सीधा यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट मैंने बताया ना, शुरू करोगे कि नहीं, तो इनिशियलाइज बोलते हैं स्टार्ट करने को, ठीक है। कंडीशन टेस्ट की जाएगी, स्टार्ट तो करे हैं पर कब तक जाना ये पता रहता है कि हमको, कि भाई 1 साल जाना है, 2 साल जाना, वो हो गई हमारी कंडीशन। हर दिन जाना है कि एक एक दिन छोड़कर जाना है, एक एक महीने छोड़कर जाना, ये हो गया आपका रिपीटेशन। कितने दिन में रिपीट करोगे, हर दिन रिपीट हो रहा है, 2 दिन बाद, कई कई पूर्णिमा अमावस्या में आते हैं 15-15 दिन में, तो वो रिपीटेशन हो गया। अब जैसे ये कंडीशन चलेगी तो यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप पढ़कर जा रहे हैं डेली, आंसर प्रिंट होगा कि नहीं। तो चलो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सबलाइम हम ओपन कर लेते हैं, सबलाइम टेक्स्ट। और आपको पता है हम जो है ये काम करते हैं हर बार, कौन सा, ये स्क्रिप्ट तक लेते हैं, लेते हैं कि नहीं, ये लेते हैं, और स्क्रिप्ट हम जो है बंद भी करते हैं, नहीं करते, ये बंद कर दिए, और बॉडी को भी बंद करोगे कि नहीं, बॉडी को बंद कर दिए, और HTML को बंद करेंगे, तो पता ही है, ये हमारा बेसिक है सिद्धांत। चलो सबसे पहले हम लेते हैं फॉर, और फॉर में देखो, फॉर में क्या क्या चीजें यहाँ ऑटोमेटिक आ गई है, हमको इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना, मैं बदलूंगा अभी इसको। देखो वेरिएबल लेना बनता है हमसे। अब वेरिएबल क्यों लेना जरूरी है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग में सिंपल डाटा पे काम नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करोगे। जैसे मान लो आपको बोले कि पानी लेकर आना है, तो आप बिना बर्तन के पानी लेकर आओगे तो कैसे लाओगे बताओ, ऐसे मुंह भर के कहीं ना कहीं लाओगे, मुंह में भरेंगे तो वो भी एक प्रकार का भर, हाथ में भरोगे तो भी बर्तन है ना, परंतु बिना भरे या बिना कुछ बर्तन या पात्र के आप ला सकते हैं क्या, नहीं। तो वो पात्र कहलाता है यहाँ पे क्या, वेरिएबल। अब वेरिएबल जो है हम कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। वेरिएबल को हम क्या दे देते हैं, चलो वेरिएबल को हमने दे दिए मान लो 1, चलो इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, अपन शुरू से करेंगे। वेरिएबल को 1 दे दिए, मतलब देखो स्टार्ट करे आपने तो आपके पास पहले स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है, 1। उसके बाद जो वेरिएबल आई है वो कब तक छोटा है या कब तक चलेगा, वो जब तक कि वो 10 से छोटा है या बराबर है, ये हो गई हमारी कंडीशन। और हर बार आई में क्या हो जाना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए। तो यहाँ हम कर देते हैं क्या, डॉक्यूमेंट में प्रिंट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट में हम लगा देते हैं क्या, डबल कोट लगा के। अच्छा डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डबल कोट में सेम टू सेम प्रिंट होता है, और हमको प्रिंट कराना है जो चीज है। जैसे मान लो आप देखो पहली बार आया तो क्या है उसके पास, बताओ जरा मुझे। तो अभी उनने चेक करा कि क्या छोटा है, क्या 1 छोटा है ना, मतलब आई छोटा है, आई हमको 1 नहीं देखना है, आई में जो वैल्यू है देखो 1 कहाँ चला गया, आई में। तो अभी आई को नापेंगे कि 1 को नापेंगे, समझ गया ना। तो आई अभी छोटा है कि नहीं इससे बताओ, तो आई छोटा है तो आई को प्रिंट करेगा, तो आई को प्रिंट करेगा कि 1 को प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट होगा, पर हम किसको बुलाएंगे तब होगा। जैसे एक्सेल में हम कभी भी वैल्यू लाते थे तो हमको सेल एड्रेस लाना पड़ता था, तो यहाँ भी हम किसको लाएंगे, आई को। तो हमने क्या लिया है, आई।
अब आई ने प्रिंट कर दिया, तो देखो यहां से उनने एक बार गया और प्रिंट करने के बाद उनने एक जोड़ भी लिया होगा अपने आप में, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट, ठीक है, उसी को इंक्रीमेंट करेगा। और 1 प्लस प्लस नहीं करना, आई प्लस प्लस करना है, क्योंकि हमको 1 से नहीं, हमको किस पे ध्यान रखना है, आई। तो आई को जोड़कर क्या कर दिया उन्होंने 2, पहले 1 को प्रिंट कर दिया, फिर घूमकर गया होगा, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, पहले 1 थी, जबकि एक बार उन्होंने जोड़ लिया है +1, तो अभी कितनी हो गई वैल्यू 2। तो अभी भी छोटा है कि नहीं है, तो एक बार प्लस करके यहाँ 2 प्रिंट कर देगा, घूम कर आया तो उसके पास फिर वैल्यू कितनी हो गई 3। तो कब तक घूमेगा ये, हाँ, ये कंडीशन जैसे ही क्या होती है, अभी देखो छोटा है और बराबर तक ना पहुंच जाए तब तक चलेगा, जैसे ही बाहर होता है तो वो आउट कर देगा। ठीक है, चलो इतना रन कर आगे देखते हैं हम, इसको सेव कर लेते हैं हम जो है फॉर लूप। फॉर लूप, लूपिंग मतलब समझ गए कि लूपिंग मतलब बार बार चलना, और हमारा जो लूप का नाम है फॉर लूप है। चलो डेस्कटॉप पे हमने बनाए थे फोल्डर, और यहाँ पे हमारे पास वेब पेज में है फॉर लूप। देखो फॉर लूप है क्या, सेव कहीं दूसरे, हाँ ये हो गया। देखो ये देखो, अब एक चीज दिमाग में आ रही होगी कि 1 एक लाइन में आना चाहिए, 2 दूसरी लाइन में, तो वीआर नहीं लगा सकते आप, लगा सकते हैं ना। तो इसी के जस्ट नीचे आप क्या करो, डॉक्यूमेंट, इस प्रकार से भी वीआर लगाते, देखो अभी तक हमने उसी में लगाए होंगे, अब हमको किस में लगाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सेपरेट लगा सकते हैं, डबल कोट में लगाओगे पर, है ना। वीआर इस प्रकार लगाया आपने, मतलब जितने भी बार आई प्रिंट होगा उसके जस्ट बाद लाइन ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, 10 बार कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत थोड़ी। देखो जरा, अभी हमारी वैल्यू थी कि भाई हमको स्टार्टिंग 1 से करना है, हर एक बार 1 को प्लस करना है, और जाना कहाँ तक है 10 तक। तो 3 चीजें आ गई, स्टार्ट, स्टेप और दूसरा एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, फॉर लूप। अब ऐसे ही एक वाइल लूप भी होता है। वाइल लूप क्या होता है, पहले वेरिएबल ले लो, वेरिएबल अब हमने वहां आई ले ली है, तो आई दोबारा से ले सकते हैं क्या, मतलब एक ही घर में एक नाम का दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने वेरिएबल ले लो, आई की जगह ए ले लो, ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं दूसरा। और अच्छा ऐसा लेंगे ना, ए इक्वल हम कर देते इसको 1, और यहाँ लिखते हैं अपन क्या, वाइल, और वाइल में हम ब्रैकेट में लगाएंगे ए छोटा है या बराबर किसके, 10 के। ठीक है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, देखो इसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो रही, करेगा वही। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वही करते हैं, और ए को प्रिंट कर दो, और बी आर हम प्रिंट कर लेंगे अभी, और ए को हर बार क्या होना चाहिए, प्लस प्लस। अच्छा ए बराबर, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ए +1, मतलब क्या हो रहा है, अभी हमारे पास ए में कितनी वैल्यू है 1, पर ए में खुद में एक वैल्यू प्लस हो जाए 1, तो जुड़कर क्या हो जाएगा इसमें, अब बताओ 2, मतलब दूसरी बार जब ए घूम कर जाएगा तो यहाँ 2, ए के पास कितनी वैल्यू है 2, तो चेक करेगा तो अभी भी क्या है कंडीशन, मतलब उसको अभी कंडीशन से बाहर निकलने की पोजीशन में नहीं है। चलो इसको रन कराओ जरा, देखो ये भी वैसे प्रिंट हो गया। तो इसके लिए भी क्या तरीका, लाइन ब्रेक, तो जस्ट कहाँ वीआर करेंगे हम, इसके जस्ट नीचे, यहीं कर सकते हैं। अच्छा यहां भी कर सकते हैं हम, अंदर भी, इसके अंदर भी कर सकते हैं। कैसे करोगे, इसके अंदर प्लस लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 स्ट्रिंग आपस में जोड़ रही है। कभी भी 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं, समझ गए, जोड़ रहे हैं ना अपन, जैसे मैंने प्लस माइनस बताया था कि नहीं शुरू में। देखो हो गया 1 2 3 4 5, समझ गए। तो अभी हमने क्या क्या देखे, बताओ जरा। फॉर मतलब एक ही लाइन में पूरा कर लिया उनने, स्टार्ट एंड और स्टेप, पर इसने देखो स्टार्ट यहां हो गया है, कंडीशन यहां, उसके बाद यहां पे उनने इंक्रीमेंट करा, समझ गए, 3 बार में काम करा। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बोलते हैं ना, यहाँ देखो हमने तुरंत काम करे, तुरंत हमको पैसे मिल गए, घर चले गए हम, पर ये क्या बोल रहा है, पहले कंडीशन लगेगी 1 महीने तक पूरा काम करोगे तभी आपकी इंक्रीमेंट होगा, प्लस होगा, जो स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। दोनों ने काम सेम ही करे ना। एक और होता है डू वाइल लूप, तो डू वाइल लूप क्या करता है उसको भी देखा ही लेते हैं। वेरिएबल नाम से हम ले लेते हैं बी, और बी में क्या दे देते हैं 1, और यहाँ करते हैं हम डू, और डू में हम लगा के डायरेक्ट, डू का मतलब क्या होता है, डू मतलब करना, मतलब कोई भी काम को हमने कर दिए। तो यहाँ हमने सीधे क्या कर दिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने क्या प्रिंट कर दी, कौन सा वेरिएबल है बताओ, बी, और इसमें हमने बी के सामने b+1 कर सकते कि नहीं, कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमको वाइल में कंडीशन लगाना पड़ता बाद में कि b छोटा है या बराबर है 10 के। ठीक है, और यहाँ आपको सेमीकोलन लगाना है। चलो इसको रन करके देखो जरा, हो रहा है कि नहीं। हो गया किरण, हो गया। इसमें भी हम br लगा सकते हैं क्या,
चलो बी आर लगाते, बी आर यही लगा दें, अलग से लाइन प्रिंट करने से अच्छा प्लस करके लगा दो, आप वो भी करके देखना अलग वाला भी। चलो यहाँ हम लगा देते हैं बी आर, और बी आर को हमने कर दिए बंद। चलो अब देखो जरा काम हो रहा कि नहीं, हमारा हो गया। अब एक चीज बताओ मुझे, मान लो इसको हम दे देते हैं 11। अब बताओ मुझे, शुरू में उनने बोल दिया है कि जैसे मान लो आपको कोई बोल दे कि सैलरी नहीं देंगे काम करो, तो क्या होगा, शुरू में ही भाग जाओगे। तो ये बताओ मुझे, बाइल में उनने जैसे आया, ए के पास अभी कितनी वैल्यू है, 10 है, 11 है, तो अभी जो ए है वो इससे बड़ा हो गया कि बराबर है, तो कंडीशन आगे अंदर घुसेगी क्या, जिस ताले की चाबी नहीं है तो अंदर कैसे घुसेगा, नहीं घुसेगा ना, तो बाहर कर देगा, कुछ भी वैल्यू प्रिंट आएगी क्या। और इसके बाद यहाँ पे भी बोल दो, यहाँ पे भी अगर हम ये दे देते हैं 11 तो भी वैल्यू प्रिंट होगी क्या। देखो आई के पास ऑलरेडी 11 है और यहाँ इससे बड़ा हो गया ऑलरेडी, तो आगे बढ़ेगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों जो है जब तक की कंडीशन सही रहेगी तभी तक वो चलेंगे, नहीं तो वो पहले बाहर कर देंगे। पर यहाँ देखो नीचे आपको डू देखने को मिलेगा, अभी हमने 1 दिए हैं तो 1 दिए तो देखो गिनती प्रिंट कर दिया। पर यदि हम वहां पे 11 दे देते हैं तो क्या होगा, प्रिंट आगे जाएगा कि नहीं, मतलब कंडीशन चेक होगी तो गलत बता देगा, तो इसमें भी प्रिंट होगा क्या, इसमें प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि वो बोल रहा है, जैसे मान लो आपको बोला किसी ने चलो जॉब लग गई आपकी, सैलरी कुछ नहीं बताया, आपको बोले काम करो, तो आप काम करने लगे और महीने के अंत में आपसे बोल दिया गया कि आपको सैलरी नहीं देंगे क्योंकि आपका काम अच्छा नहीं है, तो क्या करोगे आप, कुछ कर पाओगे। 1 महीने काम कर दे वो वापस ले सकते हैं क्या, यानी कि कंडीशन सही हो या गलत हो आपको 1 महीने काम करना है। ऐसे ही यहाँ देखो डू का मतलब, डू वाइल का मतलब होता है पहले जो भी वैल्यू दी है अगर वो सही है तो भी वो एक बार प्रिंट कर देगा क्योंकि शुरू में ही प्रिंट दिया है। देखो कंडीशन कहाँ चेक की गई, ध्यान से देखो, सबसे लास्ट में, जबकि प्रिंट पहले किया गया। और यहाँ देखो आप, प्रिंट पहले किया गया और कंडीशन देखो, कंडीशन चेक की गई है और उसके बाद किया गया है, जबकि यहाँ पहले प्रिंट किया गया जब बाद में कंडीशन चेक की गई। हो रहा है, तो मतलब कंडीशन बाद में चेक की जा रही है। जैसे आपको बोल दिया गया कि रास्ते में दौड़ना है और आगे नहीं बताया गया कांटे हैं गड्ढे हैं, दौड़ के मुंह फोड़ लिए, तो बाद में पता चला। अगर यही चीज पहले बता देता कोई तो नहीं दौड़ते। मतलब कंडीशन अगर पहले पता चल जाती है तो हमको सही गलत का पता चल जाता पहले ही। तो यहाँ भी कंडीशन पहले है और यहाँ भी कंडीशन पहले है, तो अगर गलत रहा तो वो प्रिंट करेगा क्या। पर कंडीशन डू में देखो जा रहा है सबसे बाद में है, तो यहाँ गलत रहे सही रहे क्या फर्क पड़ता है, एक बार तो करनी ही, पर दूसरी बार वो चेक कर लेगा, हाँ इधर से कांटे गड़ते हैं गड्ढे है इधर, तो दूसरी बार जाएगा क्या, जानबूझ के बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अभी हमने क्या दे दिया डू को 11, तो प्रिंट करेगा कि नहीं, क्योंकि कंडीशन बाद में। चलो देखो जरा अपना कहना सत्य है कि नहीं। देखो 11 आ गया, दूसरी बार ना बाबा ना उधर नहीं जाना, क्यों, क्योंकि वो तो पैसे ही नहीं दे रहा। मतलब उनने क्या बोला, देखो आपकी उम्मीद थी 10,000 रुपए की, सामने वाले ने 1,000 बिल दिया, दोबारा काम करने जाओगे। मतलब हमने बोले 11 और वो बोल रहा नहीं 1 से शुरू करो, 10 तक होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बाद में उन्होंने चेक किया तो पहले उन्होंने प्रिंट कर दिया, गलत रहे सही रहे एक बार प्रिंट करेगा, और अगर सही है तो करेगा कि नहीं बार बार, भाई सही है तो करेगा ही ना वो। तो देखो समझ गए, तीनों मंत्र समझ में आए कि नहीं। फॉर लूप मतलब होता है एक ही लाइन में पूरी चीजें, यानी कि इनिशियलाइजेशन भी हो जाएगा, लॉजिकल टेस्ट भी हो जाएगा, इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, उसके बाद वो प्रिंट करेगा। वाइल लूप में पहले में इनिशियलाइजेशन होगा, दूसरे में कंडीशन होगी, तीसरे में प्रिंट होगा, यानी कि इंक्रीमेंट या प्रिंट। और डू वाइल लूप में पहले ही प्रिंट कर दिया जाएगा, इनिशियलाइज होगा और पहले ही प्रिंट कर दिया जाएगा, इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, पर बाद में चेक किया जाएगा कि सही है या गलत, तो बाद में चेक किया जा रहा है ना, सही बात करनी, समझ गए। चलो ये तीनों प्रोग्राम आप बना के देखो।